करते हैं हम करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या था। स्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो पहला करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इनपुट स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। पहला करेक्टरिस्टिक ये हो गया, इनफाइनाइट। वहीं अगर हम दूसरे करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, शुड बी जीरो। और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर हम बात करें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या था, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज जीरो कॉमन मोड, कॉमन मोड की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। वहीं अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो बैंडविड्थ था वो क्या था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसकी बैंडविड्थ थी। पांचवें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पांचवें कैरेक्टरिस्टिक में आता है इसका स्लू रेट। तो स्लू रेट क्या था इसका, इनफाइनाइट। स्लू रेट होता क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। तो स्लू रेट होता क्या है, स्लू रेट अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि स्लू रेट होता क्या है तो इसको आप लिखेंगे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो स्लू रेट की वैल्यू होती है dV/dt मैक्सिमम। ये कितना आ गया आइडियल के केस में, इनफाइनाइट। वहीं अगर हम गेन की बात करें सिक्स कैरेक्टरिस्टिक में तो इसका गेन क्या होता है, तो गेन भी इनफाइनाइट होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनफाइनाइट गेन। ठीक, तो अब चलिए बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था। तो ये था आपका आइडियल का, अभी तक हमने प्रॉपर्टी की बात की, सिक्स प्रॉपर्टी की बात की। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो अगर हम इसकी गेन की बात करें तो आइडियल में इसका गेन क्या था, इनफाइनाइट था। प्रैक्टिकल में 10⁶ होता है। ठीक, वहीं अगर हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इनफाइनाइट था आइडियल के केस में। प्रैक्टिकल के केस में 1 मिली ओम से 2 मिली ओम के बीच में होता है। वहीं अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो ये आइडियल के केस में 0 था, प्रैक्टिकल के केस में 50 ओम से 100 ओम के बीच में लाई करता है। वहीं बैंडविड्थ की बात करें तो ये इनफाइनाइट होता है आइडियल के केस में, प्रैक्टिकल के केस में 5 मिली हर्ट्ज होता है। ऑफसेट की बात करें तो इसमें ऑफसेट की वैल्यू होती है 0, ठीक, आइडियल के केस में। वहीं प्रैक्टिकल के केस में इसका क्या वैल्यू होती है, V1 और V2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी ये हमेशा 0 ही होता है। CMR की बात करें, अगर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करें तो ये वैल्यू होती है इनफाइनाइट आइडियल के केस में। वहीं प्रैक्टिकल के केस में 10⁶ होती है, जो कि 120 डेसिबल के बराबर होती है। वहीं अगर हम स्लू रेट की बात करें तो इनफाइनाइट होती है आइडियल के केस में, वहीं प्रैक्टिकल के केस में 1.5 से
1 वोल्ट पर सेकंड के बीच में लाई करती है। अब कहीं कहीं क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर बता देते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, आप आइडियल के केस में पढ़े थे कि जो गेन होता है क्या होता है, गेन इज वेरी हाई। कितनी होती है इसकी वैल्यू, इनफाइनाइट होती है। गेन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी एवी की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। वहीं इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट। यानी आइडियली ये क्या थे, इनफाइनाइट थे ना, अभी आपने पढ़ा। तो अगर आप गेन निकालते हैं तो गेन क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो V1 माइनस V2। अभी आपने पढ़ा कि V1 माइनस V2 इनकी वैल्यू क्या थी, V आउटपुट और गेन। देखिए अब हमने क्या किया, V1 माइनस V2 को इस तरफ ला दिया और गेन की वैल्यू को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ला दिया। तो अभी आपने पढ़ा V आउटपुट अपॉन AV की वैल्यू इनफाइनाइट थी, तो यहाँ पर आपका V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गया, V2 के बराबर। यानी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में आपका करंट की वैल्यू IB1, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि कोई करंट है IB1 IB2, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0। वहीं वोल्टेज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको मैं बता सकता हूँ। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक प्रकार का निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर आपका हमने रजिस्टर बनाया R2, ये R1, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। तो वर्चुअल ग्राउंड में क्या हो जाता है, जो इसका वोल्टेज ये यानी जो फर्स्ट पर वोल्टेज होगा वही सेकंड पर वोल्टेज होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। तो अगर आप इसको वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ये क्या है, वर्चुअली शॉर्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड से आप यह कह सकते हैं कि जब गेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो वहाँ पर जो निगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज होता है वही पॉजिटिव टर्मिनल के इक्वल होता है। तो यही क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। यानी वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वॉट एवर वोल्टेज एट द टर्मिनल 1 विल ऑटोमेटिकली अपीयर एट टर्मिनल 2 बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हम यह कह सकते हैं जो वोल्टेज आपका टर्मिनल 1 पर होगा वही टर्मिनल 2 पर होगा। तो ये था आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अब बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर।